बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी वाईटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जो लोग आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल पे करेंगे बेल को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। तो ये ब्लॉग वहीं से स्टार्ट किया था जहाँ पर चिकन टिक्का पार्टी हो रही थी। तो इन लोगों ने जो है मतलब ज़्यादा सा चिकन था तो फिर रख दिया था। फिर दूसरे दिन जो है क्या कहते हैं, इन लोगों ने फिर से चिकन टिक्का की मतलब तैयारी की तैयारी तो थी ही, खाली जो है इन्हें सीख में लगा करके सेकना था। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त चिकन टिक्का है। आप सबके मुंह में बहुत पानी आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा। तो आइए आप सब भी जो है मेरे साथ चिकन मलाई टिक्का और चिकन टिक्का, मतलब इसमें दो तरह के टिक्के हैं, उनको एंजॉय करिए। तो वाकई में वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, फिर से मुंह में पानी आ रहा है। ये बहुत मज़े के थे यार, बहुत मज़े के। और इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और आप लोगों के यहाँ मतलब वेदर कैसा है ये भी बताइएगा, क्योंकि दुनिया के हर कोने से लोग मुझे देखते हैं। तो जाहिर सी बात है उनके यहाँ का वेदर अलग होगा, हमारे यहाँ का अलग। कहीं का जो है क्या कहते हैं ठंडा होगा, तो कहीं का गर्म होगा, कहीं पर बर्फ़ गिर रही होगी, तो कहीं पर हवाएं चल रही होंगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह इस वक्त तो मेरे यहाँ बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और बहुत तेज़ ठंडा लग रहा है। तो मैंने दुपट्टे का स्कार्फ बना करके और कान अपने ढाक लिए हैं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ठंडक नाक में और कान में लगती है। तो कुछ लोगों को पैरों में बहुत ठंडक लगती है। और यार रज़ाई में जब लेट जाओ और उसके बाद कोई काम बता देता है तो बिस्तर गर्म होता है, और उसके बाद जो है पैर भी गर्म हो चुके होते हैं, क्योंकि जब आप लेटते हो ना तो सबसे ज़्यादा टाइम जो है पैर गर्म होने में लगता है। और कोई काम कह देता है तो बहुत गुस्सा आती है। नेक्स्ट ब्लॉग में मैंने आपसे बताया था ना कि जो है मेरे यहाँ बहुत बखेड़ा फैला हुआ है। तो जो होटल का काम शुरू किया था तो कोरोना की वजह से बंद हो गया, और जो हमारे वर्कर थे वो भी सब भाग गए। तो देखिए हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो गया था। तो क्या किया जा सकता है, ये सारा सामान वहीं से आया हुआ है और इसे एडजस्ट करना है। तो जुमे के दिन पूरा दिन मेरा लग गया इसको जो है क्या कहते हैं सेट करने में, इसीलिए मैं वीडियो भी आपको जुमे के दिन नहीं दे पाई। और देखिए बातों बात में याद आया कि ये जुमे के दिन की क्लिप है। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और हर नमाज में जो है क्या कहते हैं सबके लिए दुआ करिए, अपने लिए बाद में मांगिए, और मेरे लिए भी दुआ करिए। यार इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और आजकल तो मेरे व्यूज़ बिल्कुल ही घट गए हैं। पता नहीं क्या शिकायत है व्यूवर्स को। आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, किस तरह की रेसिपीज़ चाहिए बताइएगा ज़रूर। और अम्मी के किचन गार्डन में देखिए कितने खूबसूरत से टमाटर आए हुए हैं। तो ये दिन का वक्त था, तो आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, अरहर की दाल थी, चावल और रोटियां बन चुकी थी। तो काम के साथ साथ जो है खाने की तैयारी भी चल रही थी और टिक्का पार्टी भी चल रही थी। मतलब हम लोगों ने अपने दो दो हाथ को चार चार हाथ बना रखा था। जब काम करने पे आते हैं ना तो फिर काम ही करते जाते हैं, काम ही करते जाते हैं, और जब तक नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। और मुझे शादी में भी जाना है, मुझे अपना सूट भी स्टिच करने के लिए देना था। तो हमारे मोहल्ले में ही इमरान भाई हैं, यानी इमरान टेलर, तो उनके हाथ की सिलाई मुझे बहुत पसंद है। और इनकी शॉप जो है देवा रोड पे है, तो महिला थाना के पास आप जो है इनकी शॉप पे विज़िट करिए इंशाल्लाह ताला। अगर आप भी बाराबंकी से बिलोंग करती हैं तो आप इनसे सूट मतलब सिलवा के देखिए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। तो इनको मैंने सूट सिलने के लिए दे दिया था, लेकिन जब सूट दिया तो कहने लगे आप इसमें अस्तर लगवा दीजिए। तो फिर अभी इसी बीच जो है काम काज करने के बाद शाम में फिर हम चले गए थे मार्केट। और साथ में आज आपके साथ शेयर करेंगे जो है इमली की चटनी, जो खट्टी भी होती है, मीठी भी होती है, तीखी भी होती है, नमकीन भी होती है। और मेरी चाय पत्ती ख़त्म हो रखी थी, नमक भी ख़त्म हो रखा था, शक्कर भी ख़त्म हो रखी थी, मतलब ग्रॉसरी थी अलग रखी थी, लेकिन जो है जब डिब्बों में ख़त्म हो जाती है तो उन्हें फ़िल करना होता है। तो बस फटाफट से जो है सारी चीज़ें मैंने फ़िल करके रख ली थी। और दिमाग लगा हुआ था कि मुझे अभी मार्केट भी जाना है, तो मैंने अपने बेटे से कहा मुझे बाइक से ले चलना। तो फिर वो मुझे लेके गया। फटाफट से मैंने इमली की चटनी रख दी है, चाय रख दी है बनने के लिए, और साथ में ही लगे हाथ बर्तन भी वॉश कर लेंगे, क्योंकि दिन में जो खाना वगैरह खाया गया तो पानी नहीं आ रहा था। तो फिर फ़ौरन बर्तन, वैसे भी मैंने कभी फ़ौरन बर्तन नहीं धुले, क्योंकि मतलब जब भी मतलब ऊपर ही रहे, जब हमारा मकान बन गया तो पानी वगैरह की दिक्कत रहती थी, पानी शाम में ही चढ़ता था। और फिर यूँ समझिए कि वो एक आदत सी बन गई, और जो आदत बन जाती है फिर वो बन जाती है।
तो बस पानी आ गया था और 4:30 बजे के करीब हमारे यहाँ असर की अज़ान होती है। तो यहाँ पर चाय भी बन रही है। इमली और गुड़ मैंने एक साथ चढ़ा दिया है। आप जो है गुड़ की जगह शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो है इमली को चाहे ओवरनाइट भिगो दीजिए, लेकिन मेरी इमली जो थी वो बग़ैर बीजों वाली थी, तो मैंने गुड़ और इमली चढ़ा दिया है पकने के लिए। और चाय भी देखिए मेरी बन ही रही है। तो फिर इसके बाद हम पूछो के पास आ गए, क्योंकि ये कुछ देर पहले दूध की फरमाइश कर रही थी। जब इन्हें दूध पीना होता है ना, तो ये पैरों के पास आ करके मतलब बहुत दुलार करती हैं, रगड़ती हैं पैरों के पास कि मतलब हमें दुलार करती हैं। तो हम समझ जाते हैं। और फ्रिज में दूध रखा हुआ इतना मतलब ठंडा होता है बर्फ़ की तरीके से, तो भाई ज़ाहिर सी बात है हल्का सा गुनगुना करके ही देना चाहिए। जानवर हैं, मुंह से कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ अपनी फरमाइशें होती हैं और हम इंसान हैं, तो हमें भी समझना चाहिए कि इस तरह हमें ठंडा लगता है वैसे इन्हें भी लगता होगा। तो मैंने इनके लिए दूध गुनगुना करके रख दिया था कि ये पी लें आ करके। तो ये उठ ही नहीं रही थी। हमने कहा चलो अच्छा, जब भी सो के उठना तो जो है जाके पी लेना, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। तो ये देखिए मार्केट आ गए हैं। मैंने अस्तर लिया, लेकिन एक मैंने चिकन की फ़्रॉक दी थी अनारकली, तो उस कलर का अस्तर इनके पास नहीं था। तो उसके लिए मुझे पूरी मार्केट में जो है ढूंढना पड़ा। फिर फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है अस्तर मिल गया। लेकिन मुझे इनके पास था, लेकिन वो सिर्फ 1.5 मीटर था। ये जो हाथ से भैया ने पकड़ा हुआ है, और ये मुझे अंगूरी कलर का दिखला रहे थे। मैंने कहा ना ना ना, मुझे इस कलर का नहीं चाहिए, मुझे स्काई लाइट ब्लू चाहिए। तो इनके पास नहीं था। लेकिन इनके यहाँ मुझे 2-4 प्रिंट जो है सूट के बहुत पसंद आए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बार जब उनकी शॉप पे विज़िट करूँगी तो वो इंशाल्लाह ताला सूट मैं ज़रूर बाई करूँगी। तो एक्चुअली में भी शादी भी है और भी तमाम ख़र्चे हैं, अखराजात हैं, बजट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो जो है बजट गड़बड़ हो जाएगा अगर बीच में कहीं कुछ चीज़ें अगर आप कर लेते हैं ना, तो फिर दिक्कत होती है लास्ट मंथ का, जब मतलब लास्ट डेट होती है। तो बस इसीलिए जो है क्या कहते हैं, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला तो यहाँ पर अस्तर लिया और उसके बाद फिर जो है आगे की शॉप पे गए, वहाँ से फिर मिल गया। उसके बाद फिर मुझे दुपट्टे की लैस भी लेनी थी। वो सारा सामान ले करके हम वापस घर आए, क्योंकि मुझे खाना भी पकाना था। जब हम वहाँ से निकले तो घर पहुँचने से पहले मेरा बेटा कहने लगा कि जो है चलिए जानू के यहाँ। तो बस हम लोग खड़े खड़े जानू को हम लोगों को आदत है ना, मतलब हम लोगों में मोहब्बत बहुत है। तो फिर ये हुआ कि जो है जानू को हम लोगों ने लिया, और मुझे अपने मतलब मोबाइल में कवर भी लगवाना था, और एक छोटा सा स्टैंड लगता है। जानू ने जो है क्या कहते हैं एडवाइस दी थी, तो बस वही सारी चीज़ें जो है लगवा दिया था। तो लगवा क्या दिया था, आधा अधूरा काम था। तो मैंने कहा चलो अच्छा जब पूरा हो जाएगा तब पूरा कर लेंगे। तो जो है जानू को ले करके हम लोग जैसे ही निकले वहाँ से घर से, तो कोई जानू का घर और हमारा घर दूर नहीं है, पैदल का रास्ता है, लेकिन फिर भी बारिश होने लगी। और बस हम लोग भीगे नहीं, अल्लाह का शुक्र था। बिल्कुल जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए वैसे ही इतनी जो है झमाझम वाली बारिश हुई कि हम आपको बता नहीं सकते। तो चलिए आपको इमली की चटनी की रेसिपी दे देते हैं। तो ये इमली और गुड़ की जो मतलब पका करके मैंने उसकी प्यूरी निकाल के रखी हुई है, तो वो ठंडी हो गई है और छान लिया है उसको। उसके बाद तेल जैसे ही हमारा गर्म हो गया, उसके अंदर हमने 1 चम्मच भर के सौंफ डाल दी है, और आधी चम्मच के करीब जो है कलौंजी, जिसे आप मंगरेल भी बोलते हैं। और इसे जब थोड़ा सा ये पक जाएगी, तो जो हमने जो हमने प्यूरी बना करके रखी, जो हमने प्यूरी बना के रखी इमली और गुड़ की, वो इसके अंदर जो है हम शामिल कर देंगे। यकीन मानिए ये झटपट तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की लगती है। और ये इसके बाद इसके अंदर हमने जो है रेगुलर नमक हाफ़ टी स्पून डाला, और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसके अंदर काला नमक भी शामिल कर दिया, और इसको चला देंगे। और ये देखिए खूब अच्छे से पक रही है। और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें सौंठ का पाउडर डाल दिया है। इससे इतना अच्छा टेस्ट आता है सौंठ के पाउडर से। आप जो है जितने भी हलवाई मतलब हैं, वो इमली की चटनी में सौंठ का जो है इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, और हमारे पेट के लिए भी ये फ़ायदेमंद होती है। और ये सिम पे ही हम पका रहे हैं, चूल्हा सिम किया हुआ है। और अब इसके अंदर क्या जाएगा,
इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल कर देंगे ताकि हमारी जो चटनी है उसका कलर जो है बहुत ही ज़बरदस्त आए। अब इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून के करीब हमने पिसी लाल मिर्चें डाल दी हैं। अगर आप थोड़ी सी तीखी खाना चाहते हैं, वरना आप कश्मीरी जो मिर्च होती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी नमकीन हो, थोड़ी सी मीठी हो, थोड़ी सी खट्टी हो, थोड़ी सी कड़वी हो, तभी मज़ा देती है। अब इसे हम चलाएंगे। और इमली तो वैसे भी जो है बाद में जब ठंडी होती है तो मतलब गाढ़ी हो जाती है ये। और ये देखिए ये पक रही है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं। ये ऐसे ही इतनी मज़ेदार हो गई है कि अब जो है इसमें किसी मसाले की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर काला नमक भी है, सूंठ भी है, मिर्ची भी है, गुड़ भी है, और रेगुलर नमक जो है वो भी है, सौंफ है, मंगरेल है, सूंठ है। ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इनका सबका अपना खुद का एक ऐसा जायका होता है जो चटनी को जो है क्या कहते हैं ज़बरदस्त बना देता है। तो बस ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल जो है पक जाने की कगार पे है, और चाय भी साथ में तैयार हो चुकी है, और बारिश भी साथ में स्टार्ट हो चुकी है। तो बारिश का क्या कर सकते हैं। तो जो है यहाँ पर जो है चाय जो है निकाल लेंगे फटाफट से। और उसके बाद चाय पीने के बाद, क्योंकि जानू को जब लेकर के आए तो जानू ने फरमाइश की कि मम्मी चाय बनाइए, बारिश हो रही है। तो एक बार चाय असर की टाइम हो ही चुकी थी। फिर उसके बाद बारिश में तो चाय का मज़ा ही होता है कि पीते रहो, खाते रहो। फिर सब ने कहा कि चलिए अब ज़्यादा कुकिंग कुछ भी नहीं करनी है, ऑमलेट बना लीजिएगा, और जिसको पराठे खाने होंगे पराठे खा लेगा, जिसको रोटी खानी होगी रोटी खा लेगा। क्योंकि जो है अरहर की दाल थी, टमाटर आलू की सब्ज़ी थी, ये सारी चीज़ें थीं। तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं हम लोगों ने फिर ऐसे ही जो है डिनर कर लिया। आपको आज की चटनी वाली रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, और अपना और अपनों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।